चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बीटीसी का क्लास 10th है, क्लास 10th भूगोल। ठीक है, भूगोल का क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर नंबर 4 कह सकते हैं हम लोग, या फिर 1 का क ख ग घ करके ऐसी है, तो उसमें से हम लोग देख रहे हैं वन एवं वन्य प्राणी, वन्य प्राणी या वन्य जीव संसाधन। ठीक है, संसाधन का ये चैप्टर है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बिहार के बारे में जितना चीज़ पढ़े सबको लिख देंगे। सबसे पहले कि झारखंड से अलग होने के बाद, ठीक है, बिहार में वन की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, दर्दनाक हो जाती है। ठीक है, अब बिहार में केवल 6,764.14 हेक्टेयर भूमि पर वन बचे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा और ये बात करें तो कितना है, तो बिहार का जो क्षेत्रफल उसका 7.1% है। बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं और 38 ज़िले में से 17 ज़िला ऐसा है जहाँ पे वन है ही नहीं, समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ ज़िला जैसे कि पश्चिम चंपारण हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, ये कुछ ज़िला अभी बिहार में हैं जहाँ पे वनों की स्थिति कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी चैप्टर का। वन विनाश के प्रमुख या मुख्य 4 कारक क्या क्या होते हैं जिसके कारण वनों का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहला कारण क्या लिखेंगे, जो वन है उसका अंधाधुंध कटाई जो है शुरू हो गया, जिसके कारण वनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, घटते घटते। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग कह सकते हैं अति पशुचारण। जंगल में जा कर के सादा पशुओं को चराने से भी क्या हो गया है, वनों का विनाश हो गया। तीसरा कारण सड़कों का निर्माण। जब सड़क बनते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो रास्ते में आते हैं काट दिए जाते हैं। फिर अगला हम लोग बोल सकते हैं रेल मार्गों का निर्माण। जब रेल मार्ग बनता है तो भी रास्ते में पड़ने वाले वनों को काट दिए जाते हैं, या पुराने टाइम पे स्लीपर को बनाने के लिए जो रेलवे में यूज़ किया जाता है पटरियों पे, तो उन स्लीपरों को बनाने के लिए भी हमें पहले लकड़ियों की ही आवश्यकता पड़ती थी। अगला भवनों का निर्माण, या भवन का निर्माण हो या और भी बहुत सारे निर्माण कार्य होते हैं जहाँ पे वनों का उपयोग किया जाता है अलग अलग कामों में। अगला खनन कार्य, जब हम लोग खनिजों को निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, उस स्थिति में कुछ खनिज ऐसे जगह पे हो जाते हैं जहाँ पे वन हो, वैसी जगहों पर खनन कार्य करने से क्या हो जाएंगे, वन नष्ट हो जाएंगे। या फिर जहाँ पे खनन कार्य कर दिए जाते हैं वो ज़मीन ना तो खेती के लिए रहता है और ना ही वन के लिए रहता है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, तो कृषि कार्य का विस्तार। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम लोगों के यहाँ या पूरे दुनिया में हम लोग कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया है। और ये सब का सब कैसे हुआ, तो विकास के नाम पे। ठीक है, विकास के नाम पर ही ये सारा का सारा, ये सारे हम लोग लिख सकते हैं वन विनाश के मुख्य कारकों। ठीक है, कुछ और भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश करिएगा 5 जरूर याद रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए, कि वन किस प्रकार हमारे पर्यावरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण
रोल निभाता है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि वन प्रकृति का एक बहुत ही अनुपम उपहार है जिससे मानव आदिकाल से उपभोग कर रहा है और पोषित भी होता रहा है। और क्या करता है वन? तो वन जलवायु परिवर्तन में काफ़ी मददगार रहा है। वन जल को अवशोषित कर और बाढ़ के जो खतरा है, ठीक है, इस बाढ़ के खतरे को कम करके और साथ में क्या करता है, तो जो भूमिगत जल है उसके स्तर को भी बढ़ाने का कार्य करता है। और क्या करता है, तो साथ में तथा वर्षा में भी सहायक होती है। जहाँ पे वन ज़्यादा होते हैं वर्षा भी वहाँ ज़्यादा ही होती है। ठीक है, इसके साथ और क्या करते हैं, तो वन हमारे आवास के लिए या जंगली जीवों के आवास के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए जलावन के रूपों में भी उपयोग करते हैं वन को। मनुष्य निर्माण कार्यों में भी उपयोग करते हैं और अनेक कार्यों में मनुष्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ में ये क्या करता है, पृथ्वी का जो तापमान होता है उस तापमान को भी नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, ना तो बढ़ने देता है ज़्यादा और ना ही जो ग्लोबलाइजेशन जो क्या बोलते हैं उसको, तापमान जो बढ़ते जाता है हमारे पृथ्वी का, उस तापमान को ये नियंत्रित करके रखता है और संतुलन बनाए रखता है हमारे पृथ्वी पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करना है, कि वो 4 कारण बताना है जिसमें वन में रहने वाले जो जीव हैं उसका कमी हुआ है। ठीक है, तो क्या है, कैसे लिखेंगे, वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण उसके आवासों में कमी हो जाती है। दूसरा, जो वन जीवों का शिकार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये शिकार भी है वन जीवों के ह्रास का कारण। तीसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती में जो हम लोग अलग अलग तरह के कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के जो रसायनों का, दवाओं का उपयोग करते हैं फसल को बढ़ाने के लिए, वो भी एक तरह से वन जीवों के लिए खतरा पैदा करता है। अगला क्या बोल सकते हैं, प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार के प्रदूषण, चाहे वो फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे हों या धुएं हों, ठीक है, या रसायनों के उपयोग के कारण, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अलग अलग तरह के बीमारियां पैदा करते हैं और इसके कारण भी जीवों के जो ह्रास है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका जनन करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है और अलग अलग बीमारी होने के कारण मर भी जाते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक मान सकते हैं जागरूकता की कमी। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वनों का उपयोग या वनों का होना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ों को सबसे पहले लोगों के बीच में बताया जाना चाहिए बड़े स्तरों पर, ताकि क्या हो, वनों की कटाई रुक सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। जो हमारे देश में रीति रिवाज चलते हैं वो रीति रिवाज किस तरह से वनों को और उसमें रहने वाले जीवों को बचाने का कार्य करता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि भारतीय परंपरा का वन और वन्य जीवों के साथ एक अभिन्न संबंध, अभिन्न रिश्ता रहा है। पौराणिक ग्रंथों, जो पुराने पुराने ग्रंथ हैं हम लोगों के, उसमें कर्म कांडों में वनों एवं प्राणियों का काफ़ी महत्व दिया गया है, बताया गया है उन किताबों में। धार्मिक अनुष्ठानों में जो पूजा पाठ करते हैं उसमें लगभग 100 ऐसे पौधे की प्रजातियों का प्रयोग या विवरण दिया गया हुआ है जो हमारे रीति रिवाजों में ये जो वन है उसकी महत्ता की बात को
स्वीकार करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सम्राट अशोक जो हमारे मगध साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था, जिसने चंपारण, ठीक है, चंपा का वन भी लगाया था, जो चंपारण बाद में नाम पड़ गया। ऐसे क्षेत्रों में शिकार करने के लिए जो है वो मना करवा दिया था, रोक लगवा दिया था, ताकि इससे क्या पता चलता है कि ये हमारे रीति रिवाज हैं जो काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं। ठीक है, और ये सब क्यों चले आ रहे हैं? ताकि जो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग वनस्पति हैं, उसकी रक्षा हो। इसके साथ साथ और क्या करते हैं हमारे देश में, तो जैसे कुछ पेड़ है, तुलसी का हो गया, आंवला का हो गया, आम का हो गया, महुआ, पीपल, इन जैसे कुछ और भी कई सारे वृक्ष हैं जिसको हम लोग भगवान के रूप में मानते हुए उसका पूजा करते हैं। और उसके कटाई पे कुछ जानवर ही है, जैसे कि गाय, ठीक है, गाय, इस तरह के कुछ जानवर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मना करते हैं इसका हरास करने से। ठीक है, ये सारे हमारे रीति रिवाज है। गाय को भी हम लोग माँ का दर्जा दिए हुए हैं भारत में। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं छठा क्वेश्चन, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तो ये उत्तराखंड में, ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में 1970 से 1980 के बीच में एक ज़िला पड़ता है टेहरी गढ़वाल। वहीं पे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, जो आदिवासी थे, जनजातीय थे, उन लोगों के द्वारा। इसमें हुआ क्या था कि ठेकेदारों को वहाँ के जंगलों को काटने के लिए ठेके पर दे दिया गया था। फिर ये लोग क्या करते हैं कि इसी कटाई को रोकने के लिए गांव के लोग, स्थानीय जो हैं, वो पेड़ों से या तो चिपक जाते थे या फिर चारों तरफ से उस पेड़ को घेर लेते थे और बोलते थे कि सबसे पहले मुझे काटो, उसके बाद जो है पेड़ को काटना। इस तरह की बातें किया करते थे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, जिसे बाद में हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में भी इसे अपनाया गया और साथ में देश के अन्य देशों में भी इस चीज़ को स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि कैंसर के रोग, किसमें? कैंसर के रोग के उपचार में वन किस प्रकार से अपना योगदान देती है या सहायता करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक हिमालय के तरफ होने वाला पेड़ है जिसको हिमालयी यव कहते हैं, जो एक चीड़ के प्रकार का है, चीड़ के जाति का एक वन है। ठीक है, उसकी पत्तियों से, टहनियों से, छालों से और जड़ों से, इन सभी से क्या करता है, एक रसायन निकालता है जिसका नाम है टैक्सोल। ठीक है, और फिर इसी रसायन से एक दवा बनाई जाती है और वो दवा कैंसर के रोगों में उपचार के लिए उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो इनके नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला गीर का सिंह, दूसरा गिद्ध, तीसरा हरा सागर कछुआ, चौथा धूसर बगुला, पाँचवा पर्वतीय बटेर, छठा लाल पांडा, सातवां सारंग, आठवां श्वेत सारस, नौवां काला हिरन और 10वां एशियाई चीता। इस तरह से और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, उसमें से कोई सा भी 10 को नाम इसमें हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वन जीवों के ह्रास के लिए प्रदूषण, ठीक है, उसके कारण जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हम लोगों को अपना विचार रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बढ़ते हुए प्रदूषण ने वन्य जीवों के ह्रास में काफ़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है, जैसे कि पराबैंगनी किरणें हो गया, अम्ल वर्षा हो गई, हरित गृह
प्रभाव हो गया, ठीक है, इन सारों ने काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा और क्या, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी ने भी वन एवं वन्य जीवों के जीवन चक्र को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जीवन चक्र, समय से पहले मर जाते हैं जीव, जो जन्म होना चाहिए उस तरह का जन्म नहीं होता है, प्रजनन की क्षमता कम हो गई है। इन सारी की सारी समस्याएं जो है किसके कारण हुआ है, तो ये सारे के सारे प्रदूषण के कारण ही हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि प्रदूषण जो है किस प्रकार जीवों के ह्रास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 10वां क्वेश्चन। भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम लिखना है, क्षेत्रफल कितना है और कौन से राज्य में है, इसको लिखना है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार लिखेंगे कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल निम्नलिखित हैं, और फिर इस तरह से अगर टेबल हम लोग बना लेंगे, टेबल बना के लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो कॉपी चेक करने वाले हैं उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही बना के लिखेंगे, पहले में दे देंगे जैव मंडल, फिर क्षेत्रफल और फिर इधर राज्य। फिर यहाँ लिखेंगे पहला नंदा देवी, ठीक है, उसका लिखेंगे कितना क्षेत्रफल है, तो 2236.74 वर्ग किलोमीटर, और कहाँ पड़ता है राज्य, तो उत्तराखंड में। ठीक है, उसी तरह दूसरा सुंदरवन 9630 वर्ग किलोमीटर, और कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये सारा का सारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, लघु का सारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, अगला आगे लेके आएंगे हम लोग जो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।